Good morning, students. Let's start advertisement. The format has been already written in your previous lecture. So let's start. For the question is, write an advertisement for summer course in interior designing. इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए समर कोर्स आपने जो है चालू किया है, उसके लिए एक ऐड करना है। तो देखो, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट सबसे पहले मैंने लिखवाया था। तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नाम क्या लिखा है, द इंस्टीट्यूट फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, है ना। ये इसका टाइटल नेम हो गया। इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, देखो, इंट्रोड्यूसेस ए 3 month समर कोर्स इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो देखो 3 महीने का समर कोर्स है। सब्जेक्ट आ गया आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ऑफ एज 15 to 24, जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच में है, उनके लिए। बैच स्टार्टिंग, इधर हेडिंग डालनी है। इसके बाद ये कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद 2 अप्रैल 2021, समर कोर्स है ना, इसलिए अप्रैल के महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 अप्रैल 2021 एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल बिटवीन 10 to 15 मार्च। मतलब एप्लीकेशन के जो फॉर्म है आप लगा सकते हैं, वो कितने 10 से 15 मार्च के बीच में मिलेंगे आपको, फ्रॉम 8 to 11 AM एंड 5 to 7 PM। सुबह तो 8 बजे से लेके 11 बजे तक, और सायंकाल में 5 बजे से लेके 7 बजे तक आपको प्राप्त हो पाएंगे। इसके बाद देखिए, हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, प्रिया विश्वास, वार्ड नंबर 17, मानसरोवर कॉलोनी, नीम का थाना, सीकर। ये एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद रिंग टू, और यहाँ पे ये आ गया इनका फ़ोन नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसका ही एक और करेंगे कि राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर समर कोर्स इन, टॉपिक चेंज हो जाएगा आपका। ऐसे लिखते हैं, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर हॉबी क्लासेस। To publish it in local न्यूज़पेपर। तो अब देखो क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे द इंस्टीट्यूट फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग था, तो क्या हो जाएगा, द इंस्टीट्यूट फॉर हॉबी क्लासेस, या केवल हम जो है इसका टाइटल हॉबी क्लासेस भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हॉबी क्लासेस। इसमें लिखेंगे we introduces a 3 month summer course ये यहाँ से सब्जेक्ट हट जाएगा, of various hobbies like
कुकिंग, कॉमा, टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, of age 15 to 24 years. ओके, अब देखो नीचे तो हम सेम टू सेम रख सकते हैं। क्या बैच स्टार्टिंग, ये आपकी डेट आ गई। एप्लीकेशन फॉर्म्स इससे स्विच अवेलेबल रहेंगी। कॉन्टैक्ट में प्रिया विश्वास, वार्ड नंबर 17, मानसरोवर कॉलोनी, नीम का थाना, ये आ गया फ़ोन नंबर। ठीक है ना, तो इसको आप कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई। कोई कठिन काम नहीं है, केवल जो है हमने स्टार्टिंग का बस थोड़ी सी लैंग्वेज बना के सेट करनी है आपको कि इंट्रोड्यूस ए 3 मंथ समर कोर्स ऑफ वेरियस हॉबीज लाइक कुकिंग, टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग, है ना, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ एज 15 to 24। उसके बाद बैच स्टार्टिंग, ये डेट चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही है। समर कोर्स की जगह पे आप विंटर कोर्स लिख सकते हैं कि हम सर्दियों में कोर्स करवा रहे हैं। समर कोर्स करना चाहें तो समर कोर्स कर लें, जैसा चाहें आप, है ना। जैसा सामने वाला अपना करेगा उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट में लिख देंगे। यहाँ पे बस ये ध्यान रखें कि यहाँ पे हमें क्या क्या देना है। बैच स्टार्टिंग में शेड्यूल देना है कि सबसे पहले तो इस तारीख से बैच स्टार्ट है और एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 10 से 15 मार्च के बीच में आपको मिल जाएंगे, है ना। और सुबह 8 से 11 और सायंकाल 5 से 7 के बीच में। यहाँ कॉन्टैक्ट के बाद ये आप चेंज कर सकते हैं एड्रेस आराम से, है ना। और उसके बाद फ़ोन नंबर अपना लिख दें। इस प्रकार से ये जो है हॉबी क्लासेस के लिए हो गया। कोई भी हॉबी क्लासेस कर रहे हैं। अब हम एक और करवाएंगे इसी से संबंधित, वो है कैरियर पॉइंट, जो कोचिंग सेंटर खुलते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर, दोबारा से लिख देता हूं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर फॉरेन लैंग्वेज institution. To publish it in local newspaper। हो गया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम जैसे हॉबी क्लासेस लिखा था, ऐसे इसको हॉबी क्लासेस को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूट है तो उसका नाम बदल जाएगा। इंस्टीट्यूट का नाम क्या आ जाएगा, कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे,
कोई भी कैरियर पॉइंट आए तो यहाँ पे आप चूंकि फॉरेन लैंग्वेज सिखा रही हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे, लर्न फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच, फ्रेंच के बाद है आपकी लैंग्वेज इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, जापानीज एटसेट्रा in 2 months. In 2 months. ओके, सॉरी। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे जी, हाँ, फॉर boys and girls of age 18 to 25 years। ओके, अब नीचे का एग्जिट सेम टू सेम। आप चाहो तो बहुत देर से ये सेम पता हो गया, इसको थोड़ा चेंज कर लें। एड्रेस बदल दीजिए। अमित मिश्रा, वार्ड नंबर 18, आदर्श कॉलोनी, नीम का थाना, सीकर। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। इस तरीके से आपका 3 मैंने ये करवा दिया आपको, इंस्टीट्यूट फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हॉबी क्लासेस और कैरियर पॉइंट। ओके, समझ में आ गया आपको। अब इनको आप कर लीजिए। इसी तरीके से आप जो है अगर कोई और कोर्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं होमवर्क में, है ना। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जो फॉर्मेट है जो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है वो लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड पे। किस पे लिखेंगे, लॉस्ट एंड फाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला, प्रायः एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे वो डालेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट के लिए हम बॉक्स बनाएं। lost, okay। इसमें
पॉइंट देखें, 6 पॉइंट्स का जिक्र करना है हमें। पहला जो है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉस्ट आर्टिकल या आर्टिकल्स। ओके, सबसे पहले हम खोई हुई वस्तु के बारे में बताएं। दूसरा, कब खोया, डेट, डे दे सकते हैं, टाइम और लोकेशन के बारे में भी बताएं, कहाँ पे खोया, है ना। उसके बाद फिर उसका क्लू, सबूत के तौर पे। नेक्स्ट आप करें रिवार्ड प्रोमिस्ड। रिवार्ड प्रॉमिस्ड के बाद फिर आपका आ जाएगा वार्निंग या कॉशंस, CAU, caution against unlawful use by the finder। और लास्ट आपका जो है वो पॉइंट है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट में आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर कुछ भी दे सकते हैं और फिर एक लाइन छोड़ के इस बॉक्स को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया क्या क्या हमें देना है। सबसे पहले खोई हुई वस्तु का जिक्र करना है, फिर उसके बाद कौन सी डेट को वो खोया, समय क्या था, कौन सी जगह खोया, क्या क्या उसकी निशानियां हैं, रिवार्ड बताएं, भाई खोने जो हमें जो है ये चीज़ ढूंढ के देगा उसको मैं चाय पिलाऊंगा। अब इनाम वैसा ही दिया जाता है जैसी वस्तु की कीमत हो, है ना। उसके बाद फिर ये भी वार्निंग देनी है, भाई देखो जो ये चीज़ वापस करेगा ये ध्यान रखिए उसका यूज़ नहीं करेगा, यूटिलाइज ना करे, उसे यूज़ में ना ले, वरना मैं वो चीज़ वापस नहीं लूँगा। अगला कॉन्टैक्ट नंबर में आपको देना है एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर या फिर फ़ोन नंबर। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन का अपना सीक्वेंस बनाए रखें। You have lost your blue bag in your
somewhere between your house and school write an advertisement for lost and found columns of local newspaper. ओके चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला काम आपका बॉक्स बनाना। बस थोड़े से और बचे हैं, 2-3 और रह गए हैं, बस उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसकी हेडिंग लिखनी है। क्या लिखेंगे? खोए हुए पे है तो सबसे पहले हेडिंग डालें लॉस्ट, है ना। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, यू हैव लॉस्ट योर ब्लू बैग, आपका एक ब्लू बैग खो गया है ना। कहाँ खोया है? बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, आपके घर और आपके स्कूल के बीच में। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर। अब हम लोकल न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट हमें लिखना है, इसकी डिटेल्स देते हुए। तो कैसे लिखेंगे? देखो, लॉस्ट ए, ब्लू कलर है तो ब्लू बैग विच कंटेन्ड सम बुक्स a water bottle, tiffin box and some other important documents somewhere between my house and गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना। Finder will be suitably rewarded
ओके। Keep all the things carefully. Please contact to Amit Yadav, वार्ड नंबर 7, आदर्श कॉलोनी, नीम का थाना। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ के रिंग टू 983637XX, ये आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। और इसके बाद आपको इसका बॉक्स बंद कर देना है। ठीक है ना, समझ में आया? इस तरीके से आपको लॉस्ट पे लिखना है। अब देखो, ये मैंने एक लॉस्ट पे लिख दिया। अब ऐसे ही आपका यू हैव लॉस्ट योर बाइक की, एक आपकी बाइक की खो गई है। इसके अलावा एक आपका मोबाइल फोन खो गया है। इन दो पे आपको होमवर्क में करना है, समझ गए ना? एक तो मोबाइल फ़ोन और एक बाइक की, इन दो पे आप इसी तरीके से लॉस्ट पे आपको इन होमवर्क करना है काम। ये तो आप प्रैक्टिस के तौर पे इन दो पे कर सकते हैं। ओके।